सरकारी कंपनियों के फाइनेंशियल इस पे चर्चा हो चुकी है, उससे जो बातें निकल कर आई है वो मैंने आपको बताया। लक्ष्मण, इस अपडेट के लिए। मयूरेश, मैं इस पर आपका टेक चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसे तो लग रहा है कि एक हाथ से गाइडलाइन में थोड़ा सा जो छूट दी गई है, तो ना बोनस आएगा ना स्टॉक स्प्लिट आएगा, तो वैसे कोई इंस्टेंट इंसेंटिव नहीं है। लेकिन अगर यही कंपनी, स्पेशली बीडीएल मिसाल के तौर पर या मिश्र धातु मिसाल के तौर पर, जो बड़े पैमाने पर डिफेंस ऑर्डर्स पर बैठी हैं, अपना कैश रिजर्व उस कैपेक्स में लगाती हैं और इन्वेस्ट करती हैं अपनी फैसिलिटीज में, वो तो शेयर धारकों के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। मयूरेश, आप म्यूट पर हैं शायद। सो सॉरी हर्षदा जी। नहीं, तीन पहलू है इसमें। पहला पहलू आई थिंक जो लक्ष्मण जी बता रहे थे इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एडवांसेस, तो काफी कंपनीज कस्टमर से एडवांसेस लेते हैं टू प्रोबेबली हैव देयर वर्क ऑर्डर्स डन, जिसे रिटेंशन मनी कहते हैं। तो आई थिंक जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल काफी कंपनीज की होती है, स्पेसिफिकली पीएसयू डिफेंस स्पेस में, एज एन एग्जांपल इज बेस्ड ऑन दैट। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेसेस, आई थिंक दो स्कूल्स ऑफ थॉट है हर्षदा जी। एक है कि आप डिविडेंड्स देते जाएं, क्योंकि जैसे आप प्रॉफिटेबल आप ग्रो होते जाते हैं साल दर साल, जो डिविडेंड पे आउट्स आप देते हैं, दैट्स अ रिच incentive for shareholders to probably look at your company in terms of both execution जो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है और बॉटम लाइन ग्रोथ जो आ रही है। एक दूसरी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है कि डिविडेंड्स ना दे, बट यू री इन्वेस्ट ऑल द प्रोसीड्स बैक इनटू द बिजनेस। और ये जो आप री इन्वेस्टमेंट्स करते हो, ये री इन्वेस्टमेंट्स हैपन एट अ कैपिटल साइकिल। जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर होते हैं, जितनी आप ज्यादा टर्नओवर करते हो या ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो, you will be able to post your top line in a far better manner with the excess capital that you got at your disposal. तो दो स्कूल ऑफ थॉट है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक एक जो मिडिल वेयर होती है, यानी जो मिडिल थॉट होता है कि थोड़ी डिविडेंड देनी चाहिए, अलॉन्ग विद आपके जो एक केपेक्स प्लान्स है इन द राइट डायरेक्शन, अगर आप करते हो to probably ensure that you're growing in double digits both on top line and bottom line. I think ये एक easier way या एक sane तरीका होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक मोस्ट कंपनीज विल डू दैट। आई थिंक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कितना फॉलो हो जाएंगी इन टर्म टू द टी, I don't think that's going to be a possibility, because even at the end of the day, government wants dividends to come into that kitty in terms of the other income that the government reports on its balance sheet. तो मुझे लगता है जो middleware है या middle way है, middle path, I think the companies will continue that, and that's the best way probably, क्योंकि आज के तारीख में जो cusp है ये companies with good orders, executing them well, better margins and good profitability, along with better dividend payouts, मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू होगा, तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। फेयर इनफ।